बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो वीडियो है वो है AFNS इंटरव्यू प्रिपरेशन के बारे में, जिसका सेशन नंबर 2 है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन क्वेश्चंस के बारे में जो ज़्यादातर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आस्क्ड इन इंटरव्यू। सबसे पहला क्वेश्चन जो सारी की सारी लड़कियों से पूछा जाएगा वो क्या होगा कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, कि अपने आप को इंट्रोड्यूस कराएं। और ये 40% ऑफ इंटरव्यू होगा, यानी कि जितना अच्छा आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कराएंगे, जितना अच्छा आप अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, उतना अच्छा आपको इंटरव्यू जाएगा। और इस पर हमारी एक अलग सी वीडियो बनेगी जो कि जिसमें बताया जाएगा कि इंट्रोडक्शन में कौन कौन से एस्पेक्ट्स होंगे जो आपको इंट्रोडक्शन कवर करेगा। सेकेंड क्वेश्चन जो होगा, इट्स अबाउट द बायोडाटा फॉर्म यू हैड सबमिटेड बिफोर, यानी कि ये उस बायोडाटा फॉर्म से क्वेश्चन पूछा जाएगा जो आपको दिया गया था आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, और जो कि आपने सबमिट कराया था, जो कि विद इन 2 days सबमिट कराना था टेस्ट के बाद। ऑलवेज 2 to 3 क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम हेयर। यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, लेकिन अगर कोई और चीज़ उनको अट्रैक्टिव लगती है, या आपका रिकॉर्ड, एकेडमिक रिकॉर्ड, या आपकी परसेंटेज, इस तरह से कोई भी क्वेश्चन अगर उनको ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, तो वो कोई और क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, यानी कि वो क्वेश्चन के अंदर से भी, आपके आंसर के अंदर से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इस तरह वो 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकते हैं। आगे क्वेश्चंस उन लड़कियों के लिए एक जो क्वेश्चन है वो पूछा जाएगा कि स्पेशली उन लड़कियों के लिए जिन्होंने 940 से लेकर 1000 तक या इससे ऊपर के मार्क्स लिए होंगे। द क्वेश्चन स्पेशली फॉर दोज गर्ल्स हु स्कोर्ड 940 अबव मार्क्स इज़ दैट, उनसे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, यू हैव सच एन अमेजिंग परसेंटेज, यानी आपकी इतनी अच्छी परसेंटेज है, वाई डोंट यू अप्लाई फॉर MD CAT, आपने MD CAT के लिए क्यों नहीं अप्लाई किया, एंड वाई यू आर हेयर फॉर इंटरव्यू, और आप यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए क्यों हैं, यानी कि आपने डॉक्टर बनने को छोड़कर नर्सिंग को चूज़ क्यों किया है, जबकि आपका इतना अच्छा एकेडमिक रिकॉर्ड है, और आपने MD CAT के लिए अप्लाई क्यों नहीं किया। तो आपको इस सवाल का जवाब देना होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट इज़ योर हॉबी, यानी आपकी हॉबी क्या है, आप अपने लेजर टाइम में क्या करते हैं। लेकिन कोई एक कद लड़की ऐसी होगी, यानी 100 में से एक, 10 में से एक, 10 में से एक, ओके, 100 में से एक नहीं, सॉरी, कि आपकी हॉबी, वो कहेगी कि मेरी हॉबी नहीं है, मे बी वो कहे कि मेरी हॉबी नहीं है, और उसकी हॉबी क्यों नहीं है, उसके लिए उसको एक सॉलिड रीज़न देना होगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन वो क्या पूछेंगे, वाई शुड वी हायर यू, हम आपको क्यों रखें, मतलब ऐसा क्या ख़ास है आप में जो हम आपको रखें। ठीक है, तो इसके लिए आपको एक सॉलिड सा आंसर ढूंढना होगा। व्हाट इफ़ वी रिजेक्ट यू, कि अगर हम आपको नहीं रखते तो आप क्या करेंगे। अब अगर हम आपको नहीं रखते तो आप क्या करेंगे, इसमें आपको पॉजिटिव आंसर देना होगा, या आप कहेंगी कि मैं रिजेक्ट क्यों होंगी, मैंने तो इतना अच्छा इंटरव्यू दे रही हूँ, इतना अच्छा मैं जो मेरा एकेडमिक रिकॉर्ड है वो इतना अच्छा है, उसके अलावा मैंने टेस्ट इतना अच्छा दिया है, मेरा इनिशियल मेडिकल भी क्लियर है। या फिर आप ये कहेंगी कि अगर आप मुझे रिजेक्ट कर देते हैं तो मैं अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करूँगी। या फिर कोई लड़की कहती है कि मैं जो है वो नेक्स्ट ईयर फिर से अप्लाई करूँगी। तो ये तीनों की तीनों आंसर्स बिल्कुल ठीक हैं। ओके, इसके अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि वाई यू वांट टू ज्वाइन पाक आर्मी एज नर्स, आप पाकिस्तान आर्मी को क्यों ज्वाइन करना चाहती हैं। अब कोई लड़की कहेगी कि मुझे जो है वो शौक़ है आर्मी में जाने का, कोई कहेगी कि मुझे मेरा कैरियर बन रहा है इस वजह से मैं आर्मी को ज्वाइन कर रही हूँ, कोई और भी आंसर्स कर सकती हैं लड़कियाँ। तो ये 2 जो मैंने बताए ये भी ठीक हैं, इसके अलावा भी आप खुद सोचें कि कौन सा कोई आंसर जो है वो बेटर लगता है, जिससे आप सेटिस्फाइड हैं। आगे एकेडमिक क्वेश्चंस, ठीक है, एकेडमिक क्वेश्चंस क्या होंगे कि सर्च अबाउट सिस्टम्स के बारे में आपको सर्च करना होगा। इसके अलावा इस पर जो सिस्टम्स के बारे में एकेडमिक नोट्स हैं वो भी शेयर किए जाएंगे, उस पर भी एक अलग सी वीडियो बनाई जाएगी। सर्च अबाउट सिस्टम्स, यानी जो हमारी बॉडी के सिस्टम्स हैं ना, जैसे कि हो गया, जैसे नाम इस पे लिखे हुए हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम, वेस्कुलर सिस्टम, ह्यूमन कोऑर्डिनेशन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, और इसमें मेजर हार्मोन्स के बारे में आपको जानना होगा, रिस्पायरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम एंड स्केलेटल सिस्टम, सेल ऑर्गेनेलिज एंड सेल बायोलॉजी। ये सारे के सारे सिस्टम्स या तो आपने मैट्रिक में पढ़े हुए हैं बायोलॉजी में, या फिर आपने इनको जो है वो FSC में पढ़ा है,
तो कुछ आप एफएससी की बुक से सर्च करेंगे, कुछ आप नेट से सर्च करेंगे, और कुछ जो है वो मैं वीडियो बनाऊंगी जिस पे आपको बताया जाएगा सिस्टम्स के बारे में और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के बारे में भी बताया जाएगा। तो आगे क्या होगा, दे विल आस्क अबाउट योर फादर एजुकेशन, इनकम एंड ऑक्यूपेशन। वो आपके फादर की एजुकेशन पूछेंगे, इनकम पूछेंगे और ऑक्यूपेशन पूछेंगे। अब यह आपको सही से पता होना चाहिए, अपने पेरेंट्स से, अपने फादर से पूछ कर जाइएगा। अगर आपकी मदर भी जॉब करती हैं तो हो सकता है वो उनकी एजुकेशन, इनकम और ऑक्यूपेशन भी पूछें। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या करते हैं कि व्हाट इफ़ वी रेफर यू इन एनी अदर ब्रांच और एनी अदर प्रोविंस और सिटी, व्हाट विल यू डू। जैसे कि हमें पता है कि AFNS जो है वो 3 डायमेंशनल प्रोफेशन है, ठीक है। यहाँ पे आपको नेवी में भी रेफ़र किया जा सकता है, इसके अलावा एयरफोर्स में भी, या फिर आपको किसी भी एरिया में सेंड किया जा सकता है। तो आपका आंसर एक तो अगर हम आपको कर दें तो क्या आप जाएंगी, ये भी पूछा जा सकता है, तो आप कहेंगी येस। और अगर ये आप इस तरह पूछा जा सकता है जैसे कि मैंने बताया है, तो आप कहेंगी कि मैं जाऊंगी, क्योंकि आपको पता है कि AFNS में जब आप जॉब करते हैं तो आपको कहीं पे भी भेजा जा सकता है। अगला क्वेश्चन क्या होगा, जो कि एक बहुत मज़े का क्वेश्चन है, जो कि मोस्टली पूछा जाता है। इफ़ यू आर ग्रांटेड 1 करोड़ देन व्हाट विल यू डू। कि अगर आपको 1 करोड़ रुपया दे दिया जाए तो आप क्या करेंगे, क्या करेंगे आप। अगर आपको 1 करोड़ रुपया दे दिया जाए तो कुछ कहेंगे मैं इन्वेस्टमेंट करूँगी, कुछ क्या कहेंगे, कुछ कहेंगे मैं अपने ड्रीम पूरे करूँगी, कोई क्या कहेगा, कोई क्या कहेगा। सो इसके लिए आपको एक ऑथेंटिक आंसर ढूंढना होगा। व्हाट आर योर गोल्स। अब आपके गोल्स क्या हैं, आपके गोल्स, अगर आप AFNS ज्वाइन कर रही हैं, आर्मी ज्वाइन कर रही हैं, इसके अलावा आपके गोल्स क्या हैं, आप क्या करना चाहती हैं। लॉन्ग टर्म गोल्स भी हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स भी हो सकते हैं, जो कि आपको बेटर पता होगा। व्हाट इज़ योर बिगेस्ट ड्रीम, यानी आपका सबसे बड़ा ड्रीम क्या है। यानी कि इंसान होता है ना, वो सोचता है कि यार मेरा सबसे बड़ा कोई ड्रीम है जिसको मैंने पूरा करना है। तो आपका बिगेस्ट ड्रीम क्या है, ये आपसे पूछा जाएगा। एट लास्ट दे में आस्क अ क्वेश्चन फ्रॉम योर प्रीवियस आंसर्स, यानी कि वो आपके आंसर्स में से भी कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यानी अगर आपने कोई आंसर ऐसा दिया है जिसके अंदर से वो उनके लिहाज से कोई क्वेश्चन बन सकता है, तो वो भी पूछ सकते हैं। सो दीज आर ऑल क्वेश्चंस मोस्टली आस्क्ड, यानी ये सारे तमाम क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं, ज़्यादातर पूछे जाते हैं। रेयरली अदर क्वेश्चंस आर आस्क्ड। AFNS में इतने ही क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं या पूछे जाते हैं। इसके अलावा ISSB और एयरफोर्स का टेस्ट जो इंटरव्यू जो होता है उसमें हो सकता है कि नेक्स्ट जो अदर क्वेश्चन होते हैं वो पूछे जाएँ, लेकिन इसमें यही पूछे जा सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि इंट्रोडक्शन के अबाउट होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।